स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स में आज हम लोग का 7वां क्लास है। आज इस क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध एवं फलन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चों को तो पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम पहले ही इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बाद में इसको अच्छा से रिवाइज करने का आपको समय मिल जाए। तो बढ़िया से समझने का प्रयास करना है, एक चीज़ को समझाएंगे हम, और जितना हम पढ़ा देंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी। एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा टेंशन में पड़िएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। एक और बात, जब भी क्लास कराते हैं हम उसको लाइक कर दिया कीजिए आप लोग, और दोस्तों को बताइए कि कैप्सूल कोर्स चल रहा है। इसमें ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसका हिंदी होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म है ना, इसका हिंदी क्या होता है? क्रमित युग्म होता है। चलिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा बट बड़ा लाजवाब रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो भगदड़ मचा रहे हैं उतना काम मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। आइए यहाँ पे कमेंट पर ध्यान न दीजिए। ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए बी से लिखते हैं इस प्रकार से, ए बी। अब इसको डिफाइन वर्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ए बी के रूप में लिखा रहेगा, समझिए ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मेंबर, पहला सदस्य या फर्स्ट कंपोनेंट, क्लियर, या फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड मेंबर और सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं। या सेकेंड क्या बोलते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। एक बात समझ में आ गया, क्लियर। अब सुनिए, कभी भी याद रखिएगा ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। एक बात समझने वाली क्या है इसमें, ये नहीं होगा कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी दो डिफरेंट संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। आप समझ पा रहे हैं बात को? एक बात याद रखें, जैसे हमने कहा कि 3 2 इज नॉट इक्वल टू 2 3, ये क्या होगा? आपस में इक्वल नहीं होगा। 3 2 इज नॉट इक्वल टू 2 3। बात समझ गए? एक बात समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आराम से आगे बढ़ रहे हैं हम, अच्छा से इसको पढ़ा देंगे। रिलेशन फंक्शन को समझ में सब पूछा जाएगा। इसमें अगर 2-3 क्लास भी लगेगा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। 30 क्लास की बात कहते हैं, हम देख रहे हैं फटाफट जल्दी निकल रहा है सारा चीज़, तो समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा से हमको समझ में आएगा। इसको आप लोग आराम से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, गाना नहीं गा रहे थे हम, मतलब बता रहे थे आपको। तो 7 नंबर क्लास आज चल रहा है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ा रहे हैं ना, जो होमवर्क देते हैं, जो होमवर्क बताते हैं, उसको बढ़िया से जाके कीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, क्लियर। चलिए, तो एक बार समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ कुछ बातों को समझते हैं बढ़िया से। क्या क्या समझते, देखिए यहाँ पे। चलिए, इफ ए बी और बराबर दे दिया गया सी डी, अगर ऐसा कभी भी मिल रहा है तो ये बात तभी सही होगा जब क्या हो
यह A क्या हो, C के बराबर हो और B क्या हो, D के बराबर हो। A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D, ये क्या हो जाए आपका, सही हो जाए इसके। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, करें कि x प्लस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 8। क्लियर, तो ये देखिए ये और ये दिया गया है। कह रहे कि दिन तब एक्स वाई बराबर क्या होगा, x इंटू वाई कहा हमने, है ना। कोई भी चीज जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो हार्ड नहीं है, आसान है, समझे ना। मतलब कि उसको आसानी से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए आसान हो जाता है। कोई चीज पढ़ाएंगे हम, आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए कि आपको अच्छा से पढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 7 और y माइनस 3 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 3 कितना, 11 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज, x y, 11 25 55, 55 क्या हो गया हमारा, शानदार जानदार आंसर हो गया, है कि नहीं। कुछ भी कहेगा, कहते ही रहेगा, तो भी क्या है, आपको काम करना है। चलिए यहां देखिए, दिया है a प्लस 1 b इज इक्वल टू 4 3। तो पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस ए बी क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो बताइए जरा बढ़िया से कि a प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर, और b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो a बराबर 4 माइनस 1 3, अब b बराबर 3 तो है ही। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस ए बी, इसका आंसर बताइए। 3 प्लस 3 6, अब मैंने यहां निकल लिख देंगे 6 प्लस ए बी, 3 इंटू 3 9, कितना होगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 प्लस 9 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके लिए ऑर्डर पेयर कॉन्सेप्ट जानना काफी जरूरी है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पे देखिए, यहां लिखिएगा इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, कुछ बातों को समझिए। 11th में बहुत सारा गोल करके आए होंगे आप लोग, तो यहां पे समझ लीजिए। सेट समझते हैं ना, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ये क्या है, एक सेट है जिसमें 1 2 एंड 3 क्या है, मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। सेट क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, जैसे हमने कहा कि क्लास 11 का जैसे मान लीजिए हम कोचिंग करा रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मेरे क्लास में, मेरे कोचिंग में क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों का समूह क्या एक सेट है, तो बिल्कुल सेट है। साल के 12 जो महीने होते हैं उसमें जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों का समूह क्या समूच है, बिल्कुल है। तो ऐसा एलिमेंट का संग्रह, ऐसे वस्तुओं का संग्रह, मैथमेटिक्स में आप भी एक वस्तु हैं, हम भी एक वस्तु हैं, है ना। तो ऐसे वस्तुओं का संग्रह, जो संग्रह सुपरिभाषित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बोलेंगे।
हमने कहा कि मोतिहारी के या बिहार के या इंडिया के, कहीं एक वर्ड यूज किया हमने कि यहाँ के भारत के सभी सुंदर सुंदर लड़कियों का समूह क्या समुच है? तो साफ बोलिएगा आंख मूंद के, नहीं हो सकता है। काहे कि सुंदरता मापने के लिए यहाँ पे कोई स्केल नहीं लगाया गया। यह सुंदरता जो वर्ड है यह सुपरिभाषित वर्ड नहीं है। जो लगता है उसको सुंदरी, उसको लग जाएगा कुछ और। अब वर्ड नहीं यूज करेंगे ना, हंसिए नहीं, बहुत बदमाश है आप लोग, है ना। तो किसी को तरीका, अलग अलग तरीका है सुंदर पसंद करने का। कोई आदमी दूसरे को किसी और एंगल से पसंद कर रहा है, किसी में कोई और चीज पसंद आ रहा है, इस कारण से वो सुंदर बोल रहा है। किसी में कोई और चीज पसंद है, सुंदर बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको अच्छा लगे वो चीज हमको भी अच्छा लगे, जो चीज आपको पसंद हो भी हमारी पसंद हो, ऐसा थोड़े है। तो सुंदरता वर्ड क्या है? परिभाषित नहीं है। अमीर वर्ड, भारत के सभी अमीर लोगों का समूह। कौन अमीर है भाई? आप अमीर हो, आपसे भी कोई अमीर है, हमसे भी कोई अमीर है। ये सब परिभाषित वर्ड नहीं है, समुच है। समुच का कॉन्सेप्ट, सेट का कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा इस चैप्टर में, दिक्कत होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। एक और सेट लेते हैं हम बी। तो इससे मान लीजिए हम एलिमेंट लिया हमने 1 2 3 4, तो इसीलिए हम ए सबसेट बी कह रहे हैं। तो ए सबसेट बी कह रहे हैं, तो ए सबसेट बी का वर्ड क्यों यूज किया हमने कहा कि इसलिए सबसेट बी। इस सबसेट का मतलब क्या है? उपसमुच्चय। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि नहीं है, इसका प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि नहीं है, इसका प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि नहीं। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए ए बी का सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा ए सबसेट बी। समझ रहे ना, इसका यूज आगे होगा। एक बात। दूसरी बात, कोई भी सेट अपने आप में सबसेट होता है एक दूसरे का, एक ही तो नहीं है, अपने आप का सबसेट होता है। तीसरा, फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। फाई दुनिया का जितना सेट है सबका सबसेट है वो। समझ गए ना बात को? क्लियर? और सुनिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, कुल क्या है ना, संभव उपसमुच्चयों की संख्या। तो क्या होता है? 2 के पावर n होता है। अगर इसमें 3 गो एलिमेंट है तो कितना समुच्चय की संख्या हो जाएगा? उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा? कितने पॉसिबल सबसेट होंगे? 2 के पावर 3 8, 4 एलिमेंट है, 2 के पावर 4 16। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम क्या चीज पर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन डिनोट करते हैं इस प्रकार से। A क्रॉस B पढ़ेंगे इसको, और क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है जिसमें A जो होता है A का एंड B जो होता है B का एलिमेंट होता है। चलिए गुड, क्लियर, समझ रहे ना? एग्जाम्पल, A इक्वल टू दिया है 1 2, ठीक है ना। अब B इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 4 5 6, इसलिए A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? देखिए पहले यहाँ पे, तो देखिए 1 के साथ A का 4 का पेयर लगाएंगे तो हो जाएगा 1 4 1 5
1,6, 1 के साथ 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। 2 के साथ 4 भी आएगा, 2 के साथ 5 भी आएगा, 2 के साथ 6 भी आएगा। ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? 1 6। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक के साथ हो गया, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है आपको। 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ 4, 2 के साथ एक लाइन में लिख सकते हैं, जगह नहीं थे इसलिए नहीं लिखे उस तरह से हम। तो एक के साथ 2 के साथ 5 और कितना 2 के साथ 6, ऐसे भी हम लोग कर लेंगे। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब किस प्रकार से ऑर्डर पेयर का रूप में सब क्या होता है, एक क्रॉस बी निकलता है। बात समझ गए ना? सुनिए एक और बात, यहाँ पे बात समझिए। यहाँ पे क्या है कि कितना एलिमेंट है इसमें, 1 2, देखिए एक पूरा एलिमेंट निकल आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अवयव कहलाएगा। तो पूछेंगे आपसे, एग्जाम पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितना अवयव है, तो क्या बोलिएगा? 1 2 3 4 5 6 गिन के लिखिएगा। तो सबसे अच्छा है किसको लिखिएगा, एन ए, फॉर्मूला याद रखिएगा, एन ए इंटू एन बी, ये फॉर्मूला आपके लिए हो गया। मतलब क्या हो गया, एन ए में कय गो है, एन ए में 2 गो है, 2 एलिमेंट है, माने ए में 2 एलिमेंट है। अब बी में क्या गो है, 3 गो है, 1 2 3, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 गुना 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 गो एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी में। क्या हो गया, 6 गो एलिमेंट हो गया क्रॉस बी में। राइट, बात समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइए नहीं। अब आइए रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन, रिलेशन पढ़ने से पहले एक बात समझिए यहाँ पे। तो रिमेंबर, कुछ बातें क्लियर बता देते हैं आपको हम। रिमेंबर, ए बी जो है वो क्या है आपका, बी क्रॉस ए के बी ए के बराबर नहीं है। दूसरा बात, ए क्रॉस बी जो है, ए भी क्या होता है, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है जनरली। तीसरा, इसमें ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए बी अगर बराबर है सी डी के, तो क्या होगा, ए बराबर होगा सी के, बी बराबर होगा डी के। चौथा, क्या पढ़ा आपने कि एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, तो एन ए इंटू एन बी, ऐसे रहेगा। तो ये 4 बातें हम लोगों ने समझा यहाँ पे। अगर सही मान लीजिए, अगर 3 गो बात बढ़ जाए, यहाँ पे 3 गो सेट बढ़ जाए, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, ऐसे लिख देंगे। तो 5 चीज़ों को पढ़े यहाँ पे, पाँचों में मतलब कि कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, दिखाई देंगी, उसको आराम से बना सकते हैं, फ़ायदा करेगा आगे आपको। देखते हैं कमेंट में कुछ क्या चीज़, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम फिर आगे बढ़ते हैं, बात को समझाते हैं। रिलेशन पे पढ़ेंगे, रिलेशन में क्या है ना। चलिए रिलेशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी कैलकुलस वाला पार्ट हम स्टॉप कर रहे हैं, इसलिए कि कैलकुलस वाला पार्ट में अच्छा से पढ़ के एग्जाम देना है ना। कैलकुलस में बहुत मज़ा आएगा आप लोग पढ़ने में, सब्र कीजिए, ठीक है ना। और जल्द ही सभी वीडियो को हम प्राइवेट कर देंगे, बहुत सारा प्राइवेट कर ही दिए हैं। तो इसलिए कि आप लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है ना। टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ आपको माने फ़र्ज बनता है कि दक्षिणा दीजिए और बात को समझिए। लेकिन आप लोग तो बहुत चालू किस्म के बच्चे दिखते हैं कुछ, और बहुत सारे बच्चे तो पेमेंट करके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू उनको। और जो नहीं देते हैं उनको भी थैंक यू, बट थोड़ा सा
नैतिकता बनाए रखिए। फ्री में पढ़ा हुआ चीज़ फायदा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो फ्री में मिलता है उस इज्जत भी लोग नहीं करता है। यूट्यूब पे ही, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों टीचर हैं, लाखों टीचर कर सकते हैं, और फिर भी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मतलब कि वो सब फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो आपके इंटेंशन नहीं है। आपने पैसे दिया है तो आप थोड़ा जिम्मेदारी से पढ़ेंगे मेरे पास और पढ़ के कुछ अच्छा करेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। रेशनल बनता है, देना पड़ेगा आपको, और देनी चाहिए, हर जगह देनी चाहिए। और दो चीज़ों को तो हम समझते हैं कि किसान और टीचर इस समाज के लिए जितने मतलब कि ज़रूरी चीज़ हैं, ज़रूरी लोग हैं, उतना समाज इनको बेहुदा समझता है। जैसे किसान लोग हर कुछ, मेरे ही घर पे किसानी फार्मरिंग है, हम लोग भी मतलब कि फार्मिंग करते हैं। तो कोई अनाज हो या कोई जैसे ईख का ही खेती होता है, तो ईख आराम से कोई उठा लेता है, उससे कोई जाके तोड़ लेगा तो उठा लेगा, या कोई आपका मतलब कि चीज़ है, कोई फसल है तो उसमें से उठा लेता है, काट लेता है, चाहे ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, तो क्या हो गया, आपके घर का है। और फिर हम लोग टीचर हैं, 10 दिन 15 दिन बच्चे पढ़ के चल जाते हैं, इसलिए हमें डेमो सिस्टम हटा दिया है, चल जाते हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फ्री में चाहिए पढ़ाई उनको। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर हम पढ़ के करेंगे फ्री में, लेकिन वहीं एक माचिस भी अगर हम खुद किसी दुकान पर जाकर बिना पूछे उठा लें, चाहे मतलब कि फ्री लेके चल जाएं, तो दुकानदार हमको पकड़ के पीटबो करेगा। चोर सबसे पहले चोर कह देगा, उसके बाद पीटेगा, चाहे अपशब्द बोलेगा, मतलब मेरे प्रति उसका अलग नज़रिया हो जाएगा। तो आप किसान और शिक्षक को ऐसे मत कीजिए, मतलब कि थोड़ा समझिए बात को। चलिए आइए अब पढ़ा जाए रिलेशन। किसी मेरे बात को और मत लीजिएगा, बात समझने का प्रयास कीजिए। बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप बेहतर तरीके से पढ़कर बढ़िया रिजल्ट दे दें, बस, और कुछ नहीं। फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। जो लोग एयरफोर्स पढ़ना चाहते हैं वो लोग एयरफोर्स पढ़ेंगे, जो जनरल मैथ पढ़ना चाहते हैं वो जनरल मैथ भी अच्छा से पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो रिलेशन, नाम में है रिलेशन, मतलब हिंदी होता है संबंध, राइट। चलिए अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। यहां देखिए, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी। अब सुनिए बात को बढ़िया से, सेट्स, सिंपल बात, कुछ बात को समझिए। ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, जिसमें साफा नहीं हो। जैसे हमने कहा दिया कि एक सेट बनाइए जिसमें एलिमेंट लेना है नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को लेना है, और हमने कहा क्या कि 4 से 5 के बीच प्राकृतिक संख्या, 4 से 5 के बीच नेचुरल नंबर। अब बताइए भाई, 4 से 5 के बीच नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं ना आता है, नहीं आता है। तो सेट क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी होगा। इसमें कम से कम एक अवयव जरूर रहे, जो एम्प्टी नहीं है उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी। तो बिना एलिमेंट वाले सेट से रिलेशन की बात नहीं होगी। बात क्लियर? जिसमें एलिमेंट नहीं है उससे रिलेशन की बात नहीं होगी, नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। आ जाइए यहां पे, यहां पे क्या है, अब देखिए। तो आर क्या होता है, दोनों के बीच रिलेशन मान लिया हमने। आर क्या है, यहां पे लिख देते हैं, आर क्या है, ए टू बी के बीच में रिलेशन है, रिलेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर सब्जेक्ट ए टू बी, समझे ना। कुछ फंक्शन में भी कुछ ऐसे लोग पढ़े होंगे तो याद होगा उनको, क्लियर। अब सुनिए, और आर जो है इस प्रकार लिखा जाता है, क्या चीज, ए बी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, क्लियर। और ए जो होता है ए में होता है, एंड बी जो होता है बी का होता है, और पूरा जो मान आता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब यूं कहें कि आर जो यहां पे दिख रहा है, ये आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। जो ए क्रॉस बी निकालते हैं ना, उसी में से कुछ पार्ट लेके जो एक सेट बनेगा वही रिलेशन कहलाएगा, राइट। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। और एक और बात सुन लीजिए, एक और चीज लिख देते हैं, रुकिए पहले, रुकिए। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यही बताए थे आपको, रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर n ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट आएगा उसको ऐसे क्या करेंगे हम लोग, 2 के पावर कर देंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए में कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल रिलेशन कितना होगा, 2 के पावर m गुने n, m गुने n, इतना हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं तो समझ में आएगा। रिलेशन फंक्शन बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सही से, या तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है, टीचर लोग पढ़ा नहीं पाते हैं बढ़िया से, और या तो उनको समझ में नहीं आता है, टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब या तो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, और या तो पढ़ते भी हैं तो लास्ट में शिक्षक पढ़ाते हैं तो इसके कारण कम समझ में आता है ना। लेकिन अच्छा चैप्टर है ये, अच्छा चीज़ है, बहुत मैंने पढ़ाई करने का मतलब है कि सब चैप्टर को पढ़िए। रिलेशन फंक्शन बहुत मज़ेदार, हमने भी पीछे बहुत दिन पहले रिलेशन फंक्शन का एक पूरा सीरीज यूट्यूब पर अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं तो पूरा सीरीज देखना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। तो पूरे सीरीज में फंक्शन को इतना डीपली पढ़ाया हम लोग, उसमें रिलेशन को इतना डीपली पढ़ाया, बहुत मज़ेदार बात है। और ये चीज़ हम कह रहे हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो ये आप कहेंगे सर सबकी तो बड़ाई करता है अपना। एक बात बड़ाई और शिकायत की नहीं है, बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने कोई चीज़ आपको बताया है, यूट्यूब पर डाला है तो डाला है, उसको आप देख के जाके जज कीजिए, और आपके लिए कितना बेनिफिट काम करेगा, वो कितना बेनिफिशियल है ये आप समझ सकते हो। हर चीज़, इतने सारे किताब, मतलब कभी आपको दिखाएंगे अपना पूरा स्टूडियो, पूरा रूम का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, कितना आप लोग के लिए लेबर करना पड़ता है कि हर चीज़, एक एक चीज़ आदमी फाइंड आउट करता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। और मुझे लगता है कि जीवन पूरा बीत जाएगा तब भी आदमी कोई पूर्ण नहीं हो सकता है। हर दिन नया चीज़ मिलता है, नया तरीके से मिलता है। कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छा जानते हैं, नहीं लगता है कि नहीं, कभी ऐसा मिल जाता है कोई चीज़ कि अरे ये तो जानते थे ठीक है, लेकिन इससे तो मज़ेदार चीज़ है ये, तो ज़िंदगी लग जाएगी सीखने में। सो ईगो नाम का या घमंड नाम का चीज़ मेरे अंदर न आए, और न कभी आएगा, कोशिश करेंगे हम, लेकिन अभी तक नहीं आया ऐसा चीज़। आप लोगों का प्यार है और भगवान का मतलब आशीर्वाद है ये। तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो इजी भी है, समझिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बातें भी आपसे अच्छा से हो जाती है क्लियर। कमेंट बॉक्स में कमेंट ना कीजिए प्लीज। हाँ चलिए अब देखा जाए एग्जाम्पल एक। आइए यहाँ देखा जाए एग्जाम्पल। कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, बी इज इक्वल टू 4 1 4, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे यहाँ रिलेशन कर रहा है कि आर हमेशा दिया रहेगा, डिफाइन रहेगा कि ए बी लेना है, ए बी इसमें लेना है। कौन ए बी, कौन ए बी, इसमें ए बी लेना है, वही ए बी कि ए बी वही रहेगा जिसमें ए और बी आपस में बराबर नहीं हो, और ये भी कंडीशन रहेगा कि ए जो है वो ए का, बी जो है वो बी का, ऐसे ऐसे, समझिए। तो ऐसे रिलेशन दिया रहेगा कि वही ऑर्डर्ड पेयर रहेगा जो ये कंडीशन, देखिए जैसे देगा इसके साथ एक कंडीशन देगा, जैसे देगा उसके साथ कंडीशन देगा। हम देखिए बढ़िया समझा रहे हैं आप। एक ये बात कह दिया, चलिए एक दिखा हमने। तो बताइए कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन में, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए क्रॉस बी के बारे में सोचेंगे। ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको समझाने के रिलेशन का मतलब क्या है, वो एक सबसेट ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे होता है, इस बात को समझिए ना पहले, बाद में तो क्वेश्चन बनेगा बहुत बढ़िया से। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखिए 1 1 1 1 1 4 1 4 2 1 2 1 2 3 सॉरी 2 4 ना 2 4, मतलब एक के साथ दोनों, दो के साथ दोनों, 3 1 3 4।
अब इसमें कहा है कि जिसका बराबर होगा वो नहीं चाहिए, मतलब कि जिसका बराबर होगा वो नहीं चाहिए, जिसका दोनों बराबर नहीं वही चाहिए, तो हमको ये चीज नहीं चाहिए, इसलिए आर क्या होगा, आर में कौन कौन रहेगा, ये नहीं होगा, और देखिए एक 1 1 नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो आर में क्या क्या आएगा, 1 4 2 1, उसके बाद 2 4 3 1 3 4। जिसका बराबर नहीं है क्या होगा, नहीं लेना है हमको, जिसका बराबर रहेगा उन्हें लेना है, जिसका बराबर नहीं है वही चाहिए। एक बात ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी पर बहुत सारा बताना है हमको। चलिए और देखिए, चलिए दूसरा चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये तो रहेगा, ए क्रॉस बी रहेगा, समझिए ए क्रॉस बी रहेगा। ए क्रॉस बी बार बार क्यों निकालेंगे हम, हटाते हैं। यहां देखिए आर लिखा हमने क्या कि वही ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, वही ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें कर है क्या, जिसमें ए प्लस बी छोटा हो किससे, 5 से, ए का बी का। भाई ये कंडीशन कुछ भी दे सकता है, ये यही कंडीशन के बेस पर लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, इसमें से चुनिए जिसका a प्लस बी जोड़ने पर 5 से छोटा है। 1 प्लस 1 2, तो 1 1 हो जाएगा, 2 छोटा है। 4 प्लस 1 5, नहीं चाहिए हमको। 2 प्लस 1 3, चलिए 2 1 चाहिए, 2 4 ये नहीं चाहिए। 3 1, 3 प्लस 1 4, 5 से छोटा है, 3 1 चाहिए। अच्छा 3 प्लस 4 ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तो जो भी इसमें मेंबर है वो क्या इसी में से है कि नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो भी आर में मेंबर आया है वो कहां से आया है, वो कहां से आया है, वो मेंबर जो है आपका आया है ए क्रॉस बी से। सो ए क्रॉस बी से आया है, इसलिए यहां पे आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। ए क्रॉस बी में से आने के कारण इसे हम लोग ए क्रॉस बी का सबसेट बोलेंगे। आई होप आप रिलेशन क्या होता है इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए आइए अब रिलेशन के कुछ टाइप से इंपॉर्टेंट टाइप जो आपको पढ़ने हैं उसके बारे में जानते हैं, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, लीजिए। यहां देखिए रिलेशन को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। रिलेशन एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव। तीन चीजें हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए सेट रिलेशन जो है ना यहाँ पे, अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे सिर्फ ऑन सेट ए, एक सेट ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेट ए पर रिलेशन क्या है, आर आपका, इसको आर लिख लीजिए, आर जो है डिफाइंड है। क्लियर, एक सेट ए पर डिफाइंड है। देखिए तो यहां पर रिफ्लेक्सिव कब होगा, स्वतुल्य, सुनिए, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, 3 चीजें हो गई। यहां समझिए तो स्वतुल्य लिख दीजिए, हिंदी में तब लड़ जाइएगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में। सम्मित, संक्रामक। क्लियर। स्वतुल्य, यहां देखिए क्या होगा, यहां समझने का प्रयास करते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए।
ए में जितना एलिमेंट है, इस ए में जितना एलिमेंट है, इस ए में उसका सबका सेम पेयर चाहिए आर में, तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फिर देखिए यहां पे ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो यहां से बी ए बिलोंग्स टू भी आर हो जाए तब क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा। सब कुछ समझाएंगे बुआ, कंडीशन पे देखते चलिए, बात समझिए। इसमें होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, तो तो ए सी बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए आपको? आर होना चाहिए। क्लियर? और सुनिए, जब कोई रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, जब तीनों बात एक साथ मिल जाए तब बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन इसे बोलते हैं। आप बात को समझ गए ना? क्लियर? देखिए, समतुल्य रिलेशन बोलते हैं, या स्वतुल्य और समतुल्य है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। और कुछ भी कर लेंगे बउआ, माथा पटक लेंगे आपका अपना, तो वो नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कम समझ में आए। कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है ना? और हम एग्जाम्पल समझा देंगे, एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल के बाद तो आपका दिमाग तेज चल जाएगा, ठीक है ना? आइए एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए हम कुछ यहाँ पे हम मतलब कि क्वेश्चन लेके चलेंगे, ताकि मतलब कि सुटेबल समझ में सब कुछ आए कि सत्य बात क्या है ना? है कि बहुत आप लोग बदमाशी करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एक, ठीक है? यहाँ देखिए अच्छा से, एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 के हमने ले लिया आपको 3 एलिमेंट एक सेट में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, दिया गया एक रिलेशन आपको r इक्वल टू क्या 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 और 2 1। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए आप कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। राइट, ये बात 3 चीज आपको समझना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव जानना है, तो रिफ्लेक्सिव देखिए 3 गो एलिमेंट है कि नहीं, इसमें 3 एलिमेंट है ना इसमें, तो तीनों का सेम पेयर अगर मिल जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या होगा? सेम पेयर मिलेगा। तो देखिए 1 का 1 1 है बिल्कुल, 2 का 2 2 है बिल्कुल, 3 का 3 है 3 3, 3 का 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। राइट, अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक का रूल है कि अगर 2 3 है रिलेशन में, इसका उल्टा 3 2 भी चाहिए, मतलब ए बी का क्या होना चाहिए? ये भी चाहिए। तो इसमें ए बी कौन है? ए बी एक 1 2 दिख रहा है, तो 1 2 का यहाँ देखिए 1 2 का उल्टा क्या है? 2 है, 2 1 है कि नहीं है? 1 2 का क्या है उल्टा? 2 1 है, इसलिए क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब सोचते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव पर समझ कर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। राइट, तो अब यहां देखिए जरा, अब ट्रांजिटिव चेक करना। ट्रांजिटिव में क्या करना है कि ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, जो इसका अंत है वहीं शुरू चाहिए, तब हमको मिलना चाहिए ए सी। जब तीनों मिलेगा तब जाके काम चलेगा। देखिए बात को समझिए, घबराइए नहीं। यहां देखिए, तो ए बी बी सी ए सी,
चाहिए। तो देखिए ये दोनों चाहिए, देखिए दोनों पकड़ा हमने ए बी बी सी, इसका शुरू अंत इसका शुरू, तो दोनों का भूल जाएंगे कुछ देर के लिए। अब 1 1 है कि नहीं, 1 1 बिल्कुल है यहाँ पे, क्लियर। और क्या क्या पकड़ सकते हैं, और कोई पकड़िए ना, एक 1 1 ले सकता है, इसके साथ कौन बन रहा है 1 2 बन रहा है, इसका अंत इसका शुरू, तो 1 2 है कि नहीं, 1 2 यही है। 2 2 ले लेंगे और 2 1 ले लेंगे, 2 2 2 1 तो 2 1 भी आएगा, मतलब ये आपका क्या है ट्रांजिटिव है। हर हाल में ए बी बी सी मिल रहा है, जिससे सी मिल जा रहा है, तो क्या हो गया हमारा ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। और ट्रांजिटिव हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस भी है ये, ठीक है। यहां देखिए एग्जांपल एक और, अगर a इक्वल टू दिया है 1 2 3, तो कह रहा है कि r इज इक्वल टू दिया है 2 2 3 3 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद बस इतना ही दे दिया है, ठीक है ना। अब बताइए, सुनिए पहले रिफ्लेक्सिव सोचिए, रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है, काहे कि 1 1 कहाँ है, नहीं ना है, 1 1 नहीं था, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है ऐसे। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक 1 2, इसका उल्टा क्या है 2 1 नहीं है, इसका उल्टा 3 2 नहीं है, तो क्या होगा ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आते हैं देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में आ जाइए तो कह रहा है कि देखिए इसी को चूज कीजिए ना, इसी को 1 2 2 3 दोनों सेम है, भूल जाइए। ए सी 1 3 चाहिए, दोनों सेम है तो भूल जाएंगे। 1 2 ए बी बी सी, तो बी से बी तो कैंसिल मान लीजिए, मैंने मान के चलिए कैंसिल कर देना है हमको, कोई कैंसिल करने का रूल नहीं है, तरीका डायरेक्टली बता रहे हैं आपको। तो ए सी चाहिए तो 1 3, तो 1 3 है कि नहीं, यहाँ पे 1 3 है, 1 3 है यहाँ पे, देखिए इसमें है 1 3 कहीं भी नहीं है, हमको 1 3 चाहिए, नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन आर है ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, कुछ भी नहीं, इक्विवेलेंस होबे नहीं करेगा। तो इस तरीके से रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन जो आएंगे आप जज कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्लियर। तो अब हम लोग इस बात को समझ गए। अगले क्लास में पढ़ने वाले फंक्शन के बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फंक्शन के बारे में पढ़ने के बाद तब अगला क्लास जो होगा वो आपका होगा क्या चीज का, रिलेशन फंक्शन का, ऑब्जेक्टिव का, जो बहुत ही मजेदार आएगा। सो आप सब लोग इसे देखिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, दोस्तों को बताइए, और सही टाइम पर जुड़िएगा तो फायदा होगा, बाकी बाद में फायदा नहीं होगा, वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत